हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो, क्या हालचाल। इसी के साथ आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की ओर, जो कि टिश्यू का है। तो इसी के साथ आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा, और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 पे हैं। तो जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर लिए होंगे तो जानते थे हैं कि हम पहले कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करते हैं। सो आर यू रेडी? रिवीजन विथ मोनू सर। तो हम देखें कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। चलिए, कमेंट कर दिया होगा तो मैं आपको बताऊं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एपिथेलियम टिश्यू के इसके बारे में और ज्यादा जाना था, क्योंकि हम पहले इंट्रोडक्शन उसका ले चुके थे। अब इसके बाद फिर हमने मस्कुलर टिश्यू पूरा पढ़ा। तो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, एपिथेलियम टिश्यू के हमने टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कोलुमिनार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम का क्या काम था? फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन में मदद करना, ठीक है। और वो हमारे कहां प्रेजेंट होती है? एल्वेओली में, ऐसी जगह पे हमारे प्रेजेंट होती है जहां फिल्ट्रेशन का काम होता है। अब जो स्ट्रेटेड मसल थी, सिंपल स्ट्रेटेड मसल, उसका क्या काम था? उसका काम ये था कि उसके मल्टी लेयर्स थी, तो उसका काम था हमारे बॉडी पे प्रोटेक्शन देना। उसका मतलब लोकेशन का आती है वो हमारे मतलब स्किन पे होती थी प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। कॉलमनार सेल्स, वो उनका वो सरफेस एरिया उनको ज्यादा था उनके पास, तो एब्जॉर्प्शन में काम करती थी, ठीक है। तो वो कहां पे होगी? वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है, तो वहां पे वो प्रेजेंट रहती है, क्योंकि वो लार्ज सरफेस एरिया लेके ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एब्जॉर्ब कर पाए, ओके। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां होती है? वो मतलब हमारे किडनी के एरियाज के पास होती है। उसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सलेवरी अमाइलेज को रिलीज करना। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कुछ सेक्रेटेड मटेरियल अपने पास स्टोर करते हैं। लाइक जैसे वो क्या क्या सेक्रेट करते हैं? सीबम, ऑयल। सुबह आप उठते होंगे तो आपके मुंह पे पूरा ऑयल ऑयली फेस हो जाता है। उसके बाद हम स्वेट की बात करते हैं कि स्वेट भी जब पसीना निकलता है वो उन्हीं से निकलता है। सिलेटेड एपिथेलियम क्या है? सिलेटेड एपिथेलियम मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन इन सेल्स का, जिसमें क्या होता है कि हेयर लाइक ग्रोथ हो जाती है इन एपिथेलियम्स के ऊपर। और ये हेयर लाइक ग्रोथ किस काम में मदद कराते हैं? मूवमेंट में, ठीक है। हमने एपिथेलियम टिश्यू खत्म कर लिया। मस्कुलर टिश्यू को हम आगे देखें। मस्कुलर टिश्यू के हमने 3 टाइप्स पढ़े, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल को हम क्या कहते थे? स्ट्रेटेड मसल। स्मूथ मसल को नॉन स्ट्रेटेड मसल, और कार्डियक मसल को सिर्फ इनवॉलेंट्री कहते थे। और दोनों मसल थे, स्मूथ मसल एंड कौन से मसल? स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो था वॉलेंट्री था, स्मूथ मसल जो था इनवॉलेंट्री था। अब हम बात करें स्पेसिफिक स्केलेटल मसल की, तो स्केलेटल मसल के जो फाइबर्स थे वो बंडल्स के फॉर्म में अरेंज थे, ठीक है। उनके ऊपर बैंड्स प्रेजेंट थे, डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट थे, ठीक है। उसकी लोकेशन कहां होती थी? लोकेशन हमारी बॉडी में हर जगह होती थी, हमारे मतलब बाइसेप में, ट्राइसेप में, मतलब जिसको हम अपने मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं उन मसल्स में, ओके। हमने इतना समझ लिया। स्मूथ मसल क्या है? स्मूथ मसल्स ऐसी मसल है जिनको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। और ये जो होती है यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। क्या मैं आपको बता दूं कि जो स्केलेटल मसल होते हैं मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और जो स्मूथ मसल होती है यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। अब इसमें हम बात करें तो ये किसके शीट्स के फॉर्म में अरेंज्ड होती है। अब जो स्केलेटल मसल है वो लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। और ये कैसी होती है? ये जो होती है स्पिंडल, क्या हम बोलते हैं कि स्पिंडल शेप होती है, ठीक है। मतलब एक तरह कहा जाए तो लीव्स की शेप की होती है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब इसकी लोकेशन कहां होगी? स्मूथ मसल हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारी इसकी होती है इनर लाइन ऑफ आवर स्टमक, ठीक है। स्टमक में होती है ये, ठीक है। इतना हम समझ गए। कार्डियक मसल क्या है? कार्डियक मसल भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। ये शॉर्ट सिलेंड्रिकल होता है, और ये जो होता है ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। स्केलेटल मसल जो होता है ब्रांच होता है, और ये जो होता है ब्रांच होता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इतना समझ गए। और ये कहां प्रेजेंट होता है? वॉल्स ऑफ द हार्ट। कार्डियक जो शब्द है वो मेनली हार्ट के लिए है, तो इसलिए हार्ट में प्रेजेंट होता है, इतना हम समझ गए। तो चलिए इसी के साथ आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। फ्रेश टॉपिक क्या? कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद और एक नर्वस टिश्यू है। आज में भी ये लेक्चर जो है फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक बार ओवरव्यू दे दूं, कनेक्टिव टिश्यू है क्या। कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम डिवाइड करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से 3 टाइप्स हैं वो? पहला है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर में भी 2 टाइप्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं बात करूं लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ गए? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में कौन से आ गए?
अब हम बात करें कि डेंस में अब कौन से आ गए, तो उसमें आ गए टेंडन एंड लिगामेंट। उसके बाद करें इस बात सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ गए, बोन एंड कार्टिलेज। उसके बाद हम फर्दर बात करें किसकी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, तो उसमें आ गया ब्लड। तो चलिए मैंने आपको बता दिया, तो एक बार लिख भी लेते हैं इसे, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो है, मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 टाइप्स का है। 3 टाइप्स का कौन कौन सा बोला था मैंने, एक बोला प्रॉपर, यहां मैं लिख दे रहा हूं कनेक्टिव टिश्यू को शॉर्ट में सीटी, ठीक है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या हो गया, सपोर्टिव, इसका तो नाम ही तो पता लग गया होगा कि हमारे बॉडी में सपोर्ट देने का काम करता है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। और इसका क्या था, फ्लूइड मतलब आप समझ गए होंगे कि फ्लूइड फॉर्म में होगा। आप जानते होंगे ना मैट्रिक्स 3 स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसी में फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसमें मैंने बोला था प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के 2 पार्ट्स है, कौन कौन से। अब देखिए ये है लूज और ये है डेंस। लूज मतलब समझ गए होंगे कि ढीला ढाला, और डेंस मतलब थोड़ी गहराई होती है इसमें। लूज कनेक्टिव टिश्यू सीटी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू सीटी, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से आ गए, आपको सब पता लगेगा गहराई से, और हम इन सबको पढ़ेंगे अच्छे से। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आ गया एरियोलर टिश्यू, एरियोलर, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या आ गए ये, एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में अब क्या आएंगे, टेंडन एंड लिगामेंट। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। मैं इसलिए आपके साथ इसलिए लिखता हूं कि आप भी मेरे साथ राइट डाउन कर पाए, ओके। मैं सीटी लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है, आपको कनेक्टिव टिश्यू लिखना है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आ गया, इसमें आ गया बोन, क्या आ गया, बोन मतलब हड्डी, समझ गए होंगे। और ये हो गया कार्टिलेज, अभी बताऊंगा मैं कार्टिलेज भी क्या है, सोचिए मत इतना भी, कार्टिलेज। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमें एक ही पढ़ना है, ब्लड। तो ये हो गया हमारा पूरा ओवरव्यू कि अभी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा, देखेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सपोर्टिव क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है। और प्रॉपर के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और बात की जाए डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, होता है टेंडन कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आ गया बोन एंड कार्टिलेज, फ्लूइड में आ गया कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए हम कैसे पढ़ने वाले हैं अपने। अब हम शुरुआत फर्स्ट हमें ये पढ़ेंगे, और फिर सेकंड हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, फिर थर्ड में हम इसको पढ़ेंगे। मतलब हम चालू कहां से करेंगे, पीछे से। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार आप इसको, मैं हट रहा हूं, देख लीजिए। आई होप आपने इसको देख लिया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो मेरे साथ लिख पा रहे हैं वो बहुत बढ़िया, जो नहीं लिख पा रहे तो वो सुनेंगे भी तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। चलिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम बात करते हैं किसकी, ब्लड की। तो ब्लड की पहले, चलिए मैं टॉपिक एक बार डाल दे रहा हूं, ब्लड, ठीक है। आज मैं ये चैप्टर आपका खत्म कराना चाहता हूं। अब देखिए ब्लड क्या है, अगर मैं बात करूं ब्लड क्या है, आपके हिसाब से क्या हम बोल सकते हैं ब्लड को। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच फ्लोस, मतलब जो कि बहता है, एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है एक चीज का दूसरी जगह पे। किस किन चीजों का करता है ब्लड ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स का, वेस्ट मटेरियल का, गैसेस का, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हम उसी को जानेंगे, और क्या करता है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक उसका ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम पहले इतना जान गए, तो पहले हम ये लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव, सीटी लिख दू, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच फ्लोस and ट्रांसपोर्ट्स, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों का करता है, गैसेस का करता है, हार्मोन्स, डाइजेस्टेड
मतलब डाइजेस्टेड मतलब पचा हुआ खाना, डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। वेस्ट मटेरियल्स का भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फ्रॉम डिफरेंट या फिर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू आएगा यहाँ पे, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छी लगी होगी ब्लड की। ब्लड में हमने क्या देखा कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और ये क्या करता है, बहता है जब हमारी बॉडी में, और ट्रांसपोर्ट करता है किसका, गैसेस का, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स, जैसे कि हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा ग्रोथ हार्मोन निकलता है, इस टाइप्स के हार्मोन्स का। और डाइजेस्टेड फूड जो कि हमारे बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, उसका एक जगह से दूसरी जगह जहां पे सेल्स को उसकी जरूरत हो, ओके। और वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में क्या होता है, यूरिया, ओके। और टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, जैसे कि मेरे हाथ में बना तो उसको पैर में लेके गया, ओके। तो इतना हमने समझ लिया। आप देखते हैं ब्लड कंसिस्ट मतलब रखता है, ब्लड कंसिस्ट डिफरेंट सेल्स, ब्लड सेल्स लाइक, ठीक है। ब्लड क्या करता है, डिफरेंट सेल्स रखता है, कैसे। अब मैं यहां पहले आपको लिखवा दूं, पहला क्या हो गया, RBC। अब आप में से मैक्सिमम अगर बच्चे इतनी बुरी कंडीशन में कि ये भी नहीं जानते, तो ये भी मैं लिख दे रहा हूं, रेड ब्लड सेल, ओके। दूसरा क्या है, WBC और प्लेटलेट्स। आई होप आपको कैमरे में ये विजिबल होगा, प्लेटलेट्स। और WBC को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके। और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, प्लाज्मा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि पहली बात मैंने बता दिया, ब्लड क्या है, ब्लड कितने टाइप्स के सेल्स रखता है अपने अंदर, RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ये है कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। तो मैं यहां साइड हो जा रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़े। हमने समझ लिया ब्लड क्या है, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं। अब उन कंपोनेंट्स का क्या काम है, ठीक है। अब चलिए उनके अंदर के कंपोनेंट्स से काम समझते हैं। अब हर चीज हम नीचे से कर रहे हैं, तो पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा पहले मैं आपको ओरली बता दे रहा हूं, फिर लिख दूंगा। प्लाज्मा का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना किसी चीज का, ठीक है। जो प्लाज्मा जो है मेजर कंपोनेंट है, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में ब्लड के अंदर प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कह रहा हूं, मतलब डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, गैसेस, इन सब का ट्रांसपोर्ट करना इसका काम है, ठीक है। तो पहले लिख ले इसे, तो लिख लेते हैं, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखवाऊंगा, ये शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूं मैं आपके, क्योंकि कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, लिख तो आप बना के भी लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, क्या हो गया, डाइजेस्टेड फूड। अब यहां गैसेस में हम लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। उसके बाद क्या होता है, हार्मोन्स, और हो गया वेस्ट मटेरियल, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। जब ब्लड की डेफिनेशन हमने लिखी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, तो ब्लड में तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब हाँ, ब्लड में एक और लाइन आप लिख लीजिएगा, कहां लिखवा दो, एक पॉइंट छूट गया बच्चों, कोई नहीं, आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, लिख दीजिएगा, ब्लड ही में लिखिएगा, ठीक है। ब्लड में आप क्या लिखिएगा, ब्लड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, बस ये एक छोटी सी लाइन छूट गई, ये आप लिख दीजिएगा, ब्लड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ठीक है। ब्लड में लिखना है, ये तो छोटी सी लाइन है, आपके कॉपी में एडजस्ट हो जाएगी। अब हम दूसरा देखें, क्या, प्लेटलेट्स, मैंने प्लेटलेट्स लिखवाया था, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं,
थ्रोम्बोसाइट्स, दूसरा नाम भी लिखवा रहा हूं, ये आपको आगे काम आएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। जहां पे साइट्स लग जाए ना उसका मतलब समझ जाएंगे सेल। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब अगर आपने देखा है कहीं पे आपका अगर खून निकल रहा हो हाथ से, कहीं चोट लग गई हो तो वहां से खून निकलता है, तो जो खून वाले एरिया पे आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ना कुछ मतलब ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर आ जाता है। वो क्या होता है? जो कि ब्लड को रोकता है बाहर निकलने से हमारी बॉडी से, उसी को कहा जाता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम करती है, मतलब ब्लड को बाहर ना निकलने देना। ओके, थर्ड में मैं लिख ही दे रहा हूं। ठीक है, अब थर्ड क्या है? WBC। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि क्या होता है ये। अब इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, तो याद रख लीजिएगा, ल्यूकोसाइट्स। ओके, ये हो गया। WBC का काम क्या है? आ, हम लिख सकते हैं प्रिवेंट्स सेल टू किल पैथोजन। पैथोजन आप जानते होंगे फॉरेन डिजीज को कहा जाता है पैथोजन, जो कि एक्सटर्नल, यहां लिख देता हूं, एक्सटर्नल डिजीज, जो कि बाहरी जो बीमारियां होती हैं उनको कहा जाता है पैथोजन। ठीक है, तो हमने क्या देखा? प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है डाइजेस्टेड फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हार्मोन्स का, वेस्ट मटेरियल का। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है और ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करते हैं। मतलब अगर कहीं हाथ में से आपका खून निकल रहा है, हाथ में से, पैर में से, तो कुछ समय बाद अपने आप ही निकलना बंद हो जाएगा। क्यों? प्लेटलेट्स की वजह से। हमारे ब्लड में एक प्लेटलेट्स नाम का सब्सटेंस होता है, इसका काम होता है क्या कि कहीं भी अगर हमारे बॉडी में खून निकल रहा हो तो वहां पे जाके एक ऐसी लेयर बना देना कि वो खून को बाहर निकलने से रोके बॉडी से। ओके, और WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। प्रिवेंट, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है प्रिवेंट करना सेल को फ्रॉम एक्सटर्नल डिजीज। ठीक है, आपने मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो आई होप पहले मैं आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अब हमने देख लिया, अब आरबीसी, अब एक मेन चीज हो गई, आरबीसी रह गया। ठीक है, तो आरबीसी को भी हम जल्दी से लिख लेते हैं। अब देखिए आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी का काम ये है कि हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, मतलब आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में मदद करता है। मतलब जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं लंग्स तक पहुंच रहा है, लंग्स में पहुंचने के बाद हमारी बॉडी तक क्या, हर ऑर्गन्स तक कौन पहुंचाता है? ब्लड। ओके, तो आरबीसी लिख देते हैं। अब आरबीसी का क्या काम है? क्या काम है आरबीसी का? इसको हम कह सकते हैं, यहां पे ही लिख दे रहा हूं, हेमोग्लोबिन इन आरबीसी। हेमोग्लोबिन इन आरबीसी helps in transportation, किसका ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है? ऑफ ऑक्सीजन का। तो इसी के साथ हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है खत्म हो गया। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड की बात की, ब्लड में हमने उसके कंपोनेंट्स की बात कर ली। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लोस होता है या फिर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है वेस्ट मटेरियल्स का, हार्मोन्स का, डाइजेस्टिव फूड का, इन सब चीजों का। ओके, और ब्लड जो है हम प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। हमने देख लिया प्रोटेक्ट कैसे करता है। ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स नाम का होता है वो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स तो मतलब खून रोकने का काम करता है। WBC जो होता है हमारे बॉडी में एक्सटर्नल डिजीज को नहीं आने देता और उसको वहीं पे किल कर देता है, तो इसलिए वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। तो आरबीसी का अब मैंने लिख दिया कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन नाम का सब्सटेंस होता है। ठीक है, वो अपने अंदर ऑक्सीजन को रख लेता है और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। तो चलिए अभी ये खत्म हो गया। अब इसके बाद एक मेन चीज हम देखें तो अब अगला हमारा टॉपिक क्या होने से? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। जैसे मैंने आपको बताया था पीछे से आगे चलेंगे। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन एंड कार्टिलेज को कैसे समझेंगे? पहले मैं आपको ओरली बताऊंगा, फिर मैं इसको राइट डाउन करूंगा। अब देखिए बोन एंड कार्टिलेज। बोन क्या है आप लोग जानते होंगे। बोन जो होता है हार्ड होता है एंड नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब उसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। मेरे हाथ में समझ लीजिए हड्डी है, ठीक है, ये हार्ड है। ओके, आप जानते हो, अब मैं इसको ऐसे खींच के लंबा तो नहीं कर सकता ना, बस हो गया। अब कार्टिलेज क्या है? फ्लेक्सिबल होता है, मतलब अगर मैं चाहूं तो उसको खींच के ऐसे लंबा कर सकता हूं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि समझ लीजिए कपड़ा जो है, ठीक है, कपड़ा जो है फ्लेक्सिबल है बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए कार्टिलेज है और ये फ्लेक्सिबल होता है, जितना थोड़ा बहुत खींच के मैं इसकी लेंथ बढ़ा सकता हूं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम अगला डिफरेंस देखें।
अगला डिफरेंस हमारा क्या होगा कि बोन जो है, हमने देख लिया पहले बात, बोन क्या है, हार्ड है, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल है। कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब बोन जो है उसके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं बोन में, ठीक है। अब कार्टिलेज में वो एब्सेंट रहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब समझ सकते हैं, जैसे पाइप में हम पानी आता है ना, माली को देखा है कभी पौधे में पानी देते, वो मतलब एक बड़े से बगाने पानी देते हुए पाइप से देता है ना ऐसे करके, तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो होता है, और वो ब्लड फ्लो जो होता है हमारे मतलब प्रेजेंट होता है बोन्स के पास, ठीक है, लेकिन कार्टिलेज के पास प्रेजेंट नहीं होता। ओके, इतना हम समझ गए। अब उसके बाद हम उसके बाद हम देखते हैं कि बोन्स पे ना कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे हमने स्टोमेटा में देखते हैं, प्लांट के लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, मतलब टाइनी पोर्स होते हैं ना, वैसे बोन्स में भी टाइनी पोर्स होते हैं, इसलिए पोरस कहा जाता है। कार्टिलेज जो होता है उसको नॉन पोरस कहा जाता है। इतना हम समझ गए, तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। क्या हो गया, बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेज। अब मैं क्या लिखूं इसको, ये क्या काम करता है, ये होता है हार्ड, हार्ड होता है ना, एंड नॉन फ्लेक्सिबल, हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बट नॉट हार्ड, ठीक है, हार्ड नहीं होता। अब उसके बाद यहां 1 लिख देता हूं, 1। तो मैंने बताया कि इसके अंदर पोर्स होती हैं, पोरस कहते हैं इसको, नॉन पोरस कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है, अब तीसरा है कि मैंने क्या बताया था, इसमें ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, अरे एक मिनट, यहाँ एक ही एल आएगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि ब्लड वेसल्स एब्सेंट, ब्लड वेसल एब्सेंट। तो चलिए इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो अब अभी मैं आपको बोल रहा था कि ये जो होता है हार्ड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड नहीं होता है, पोरस होता है, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होता है, नॉन पोरस होता है। अब ब्लड वेसल जैसे प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती। अब देखिए बोन बनता किससे है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब बोन जिससे बनता है, सब्सटेंस, ओके। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स, ओके, मिनरल सॉल्ट्स। अब इसमें हम देखें तो क्या, मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड किससे, शुगर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि ये हमने पढ़ा बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन जो होता है, एक मैं आपको ड्राइंग बना के बता दूं, समझ लीजिए ना कि ये कोई बोन है, ठीक है। ये जो होगी हार्ड होगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगी, ठीक है। पोरस होगी मतलब ऐसे छोटे 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 ऐसे छेद प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक बात आपको पता है कि ब्लड जो हमारे बोन्स होती है ना, खून बनाने का भी काम करती है। और जो लाइफ स्पैन होता है हमारे आरबीसी का होता है 120 डेज, मतलब टोटली 4 मंथ है, ओके। इतना बता दे। पोरस होता है ब्लड वेसल्स, मतलब मैंने बोला कुछ पाइप्स प्रेजेंट होती हैं, पाइप्स लाइक ऐसे ले लीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है इसमें हेमो, वो क्या बोलते हैं उसे, एरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस है, मतलब जिसमें आरबीसी फॉर्म होती है बोन्स के अंदर। तो फॉर्म होगी तो उसको ले जाने के लिए ब्लड वेसल्स तो चाहिए ही होंगे, ब्लड वेसल चाहिए होंगे। तो देखिए ये रहा ब्लड वेसल्स, समझ लीजिए यहाँ खून बन रहा है, खून इसमें जा रहा है, ये बाकी पार्ट्स में लेके जा रहा है, ठीक है। और ये जो है किससे बनी है, प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट से, ओके। अब कार्टिलेज में अगर हम कोई सा भी डायग्राम, कार्टिलेज का वैसे भी फिक्स शेप तो नहीं है, समझ लीजिए कि मैं अपने कान का एग्जांपल ले रहा हूं, कान में हमारे कार्टिलेज होता है, ठीक है। अब ये जो फ्लेक्सिबल होता है, अपने कान को टच करके देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये ऐसे ऐसे देखिए, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं इसे, ठीक है।
तो ये फ्लेक्सिबल होता है। नॉन पोरस क्योंकि इसके अंदर कोई पोर्स ही नहीं होते, क्योंकि पोर्स होने का क्या काम है, ये थोड़ा ना ब्लड बना रहा है। अब ब्लड वेसल एब्सेंट ही होंगे, जब भी ब्लड बना ही नहीं रहा है तो ब्लड लेके क्यों जाएगा कोई फालतू में। और इसका जो मैट्रिक्स है प्रोटीन एंड शुगर से बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या फंक्शन, अब हम फंक्शन देखते हैं इसके। लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा, वैसे तो मैं जैसा सोचता हूं कि मैं जैसे समझा रहा हूं आपको मे भी समझ आ रहा होगा और नोट्स भी आपके बन रहे होंगे। अब पहली बात हम फंक्शन देखेंगे बोन्स के एंड कार्टिलेज के। फंक्शन ऑफ बोन्स। अब बोन्स के क्या फंक्शन है आप बताइए। अब बोन्स क्या काम करते हैं, हम कह सकते हैं बोन्स जो है एक स्केलेटल सपोर्ट देता है हमारी क्या बॉडी को। बोन्स क्या करता है कि स्केलेटल सपोर्ट देता है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, इट प्रोवाइड्स स्केलेटल, इट प्रोवाइड्स स्केलेटल सपोर्ट टू आवर बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को स्केलेटल सपोर्ट देता है। मतलब आप देखिए, ये अगर कोई ह्यूमन है, देखिए जैसे कि अगर समझ लीजिए ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, ये लाइक एक ह्यूमन है, ठीक है। अब इस ह्यूमन में ये हड्डियां होंगी तभी तो इसकी बॉडी ऑर्गन्स ऐसे है। ये देखिए इसके ऊपर तो ये तो मसल है, बिल्कुल मसल, इसकी मसल ने शेप ऐसा ले लिया है हड्डी की वजह से, बोन की वजह से, ठीक है। अगर ये बोन इसमें से निकाल दे तो बंदा कैसा दिखने लगेगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं दिखेगा बंदा, ठीक है ना। तो वही इसलिए हमारे बॉडी को सपोर्ट एक देने के लिए जरूरी होता है ये। तो हमने इतना देख लिया कि ये जो है जरूरी होता है। अब इसके बाद हम देखें तो ये किसको प्रिवेंट करता है, ये हमें प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है हमारे विटल ऑर्गन्स। विटल ऑर्गन जैसे कि जो हमारे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं बॉडी के, लाइक ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल organs such as brain and lungs etc, ठीक है। अब हम कहें कि अब बोन्स के फंक्शन क्या है, एक तो स्केलेटल सपोर्ट देता है बॉडी को और प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को किससे, ये हमारे बॉडी के जो विटल ऑर्गन्स, विटल मतलब सेंसिटिव ऑर्गन्स जो है उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है। और हम कहें कि हमारी बॉडी में ये काम करता है कि इसका फ्रेमवर्क का एक, इट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क बोले कि स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, फ्रेमवर्क इट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, तो इतना हम समझ गए कि ये बोन का फंक्शन क्या क्या है। स्केलेटल सपोर्ट देता है बॉडी का, पहली बात हमारे विटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, और बेसिक फ्रेमवर्क मतलब हमारी बॉडी का जो सबसे कहा जाए आधार, जो हमारी बॉडी जिस पर टिकी है उसको कहा जाता है क्या, बोन्स, ठीक है। तो आप पहले इसको राइट डाउन कीजिए जल्दी से। तो आई होप आपने बोन्स के फंक्शन लिख लिए होंगे। अब हम एक और चाहे तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि ये प्रोवाइड्स करता है शेप। अब इसकी जगह अगर आपको पसंद हो तो आप लिख लीजिएगा, वरना जरूरत वैसे नहीं है। शेप भी लिख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, समझ ना आ रहा हो तो, ठीक है। तो चलिए इसके बाद एक और हम देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ कार्टिलेज। फंक्शन ऑफ कार्टिलेज हमने देख लिया क्या फंक्शन ऑफ कार्टिलेज। अब फंक्शन ऑफ कार्टिलेज क्या है, आप जानते हैं कि जो कार्टिलेज है ये भी प्रोवाइड्स करता है सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन हमारी बॉडी को।
देखिए अगर हमारी बॉडी बिल्कुल बोन से बनी हो सिर्फ, तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, एक जगह हार्ड रहेगी, लेकिन हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि आपने टिप ऑफ नोज को देखिए, यहाँ पे आप इसको ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। ईयर्स को देख लीजिए, ठीक है, इस जगह ऐसे जगह हमारे होते हैं क्या, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज मैं लिख देता हूं, इट प्रोवाइड्स provide support and flexibility to the body organs, ओके। और एक और पॉइंट है कि इट smoothens the bone surface at joints। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए हमारे जहां जहां जॉइंट है, हमारा जॉइंट कहां है, एक यहाँ पे, अब हम अपने हाथ घुमा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ जॉइंट है। मैं यहाँ पे भी टू एंड फ्रो मूवमेंट कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जॉइंट है। मैं कलाई को भी अपने ऐसे घुमा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जॉइंट है। अब ये जॉइंट है, तो आपने एक चीज देखा है, जैसे कि मशीन चल रही है, ठीक है, मशीन अगर बहुत दिन ना चले तो उसमें क्या कहते हैं, खराबी करने लगते हैं ना, ऐसे चल नहीं पाती। देखिए अगर कोई मशीन है, ठीक है, मैं वो उसका काम है ऐसे घूमना, अगर आपने उसे बहुत दिन यूज नहीं किया, 1-2 साल, तो क्या हो जाएगी, वो चलेगी नहीं। लेकिन हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन आप कुछ दिन बाद भी करेंगे तो ऐसे ऐसे घूम पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज होता है जो कि उस सरफेस जो है उसकी पॉलिशिंग करती रहती है, उसको वहां से स्मूथ करती रहती है, ठीक है। इतना हम समझ गए। अब देखिए कि लोकेशन ऑफ कार्टिलेज, लोगों को पता तो है पूरी बॉडी में बोन है, लेकिन कार्टिलेज का उतना पता नहीं है, ठीक है, कार्टिलेज। अब हम लिख देते हैं टिप ऑफ द नोज। इस जगह तो आप मतलब हाथ वाथ लगा के भी देख सकते हैं, टिप ऑफ द नोज, ठीक है। आउटर ईयर, हमारे बाहर के कान, आप देख ले, छू लीजिए, आउटर ईयर, लैरिंग्स। अब लिख सकता हूं बोन सरफेसेस एट जॉइंट्स, उन बोन सरफेसेस पे जो कि जॉइंट्स के पास है, ठीक है। इतना हमने कर लिया, तो मैं हट रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। अब देखिए हम फंक्शन लिख ही रहे हैं, तो मेरे से गलती होगी उसके लिए सॉरी, गलती किसी से भी हो सकती है। अभी मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू का जब माइंड मैप बनवाया, तो उसमें मैं कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन आपको बताना भूल गया, तो इसके लिए पहली बात मुझे माफ कीजिएगा, गलती किसी से भी हो सकती है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे पीछे थोड़ा हो गया ये, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ रहा, बस जरूरी है कि हमने ये टॉपिक छोड़ा नहीं, ये कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो मैं पहले लिख दे रहा हूं इसके फंक्शन क्या क्या है। अब इसके फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट, क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है। अब स्टोरेज ऑफ फैट हो गया, अब हो गया, लिख देते प्रिवेंशन फ्रॉम पैथोजेंस, ठीक है, बाहर के पैथोजेंस मतलब एक्सटर्नल डिजीज होती है उससे प्रोटेक्ट करना। और लिख देते हैं फिल एम्प्टी स्पेसेस, जो खाली जगह रहती है उनको फिल करना। प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। हम लिख सकते हैं बाइंड ऑल बॉडी पार्ट्स टुगेदर, कनेक्ट ऑल बॉडी पार्ट्स। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि ये जो है कनेक्टिव टिश्यू किन किन चीजों का काम करता है। पहली बात स्टोरेज ऑफ फैट का काम करता है, मतलब फैट को अपने अंदर स्टोर करता है। इसी के अंदर हमने टाइप्स बहुत सारे पढ़े थे ना, उन टाइप्स के जो फंक्शन है वही कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन हो जाएंगे। स्टोरेज ऑफ फैट में मदद करता है, पैथोजन से प्रिवेंशन करता है, WBC आप समझ गए होंगे, और एम्प्टी स्पेसेस खाली जगहों को भरता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट देता है, बोन्स समझ लीजिए, और क्या करता है बाइंड ऑल बॉडी टू पार्ट्स टुगेदर, मतलब एक साथ तो सारी बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है।
तो आई होप आपने इतना भी कर लिया होगा। कुछ पॉइंट्स में लिखवाना चाहता हूं, पहले उनको लिख लेते हैं। अब वो पॉइंट्स क्या क्या है कि अब देखिए, जो सेल्स होते हैं हमारे बोन के, उनको कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। जो सेल होते हैं हमारे कार्टिलेज के, उनको कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। हमारी बोन्स किससे बनी है? कैल्शियम एंड फोस्फोरस। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको मैं लिखवाना चाहूंगा। बोन्स सेल्स, बोन्स सेल्स आर नोन एज ऑस्टियो, स्पेलिंग सही से देखिएगा, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियो मतलब होता है बोन, साइट्स मतलब होता है सेल। ओके, कार्टिलेज, कार्टिलेज सेल्स आर नोन एज क्या? कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट्स। अब साइट का मतलब तो आप समझ चुके हैं, सेल होगा, तो इसका भी यहां सेल लिख देते हैं। कॉन्ड्रो मतलब होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज। अब देखिए क्या, बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इन दोनों चीजों से बनती है ये, ठीक है, कैल्शियम एंड फोस्फोरस। तो अभी तक हमने देख लिया कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या क्या देखा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को देख लिया, उसके सारे कंपोनेंट्स को देख लिया। उसके बाद हमने सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू पे बोन एंड कार्टिलेज को देख लिया, उनके फंक्शंस को देख लिया, कहां पाए जाते हैं वो देख लिया। अब उनके सेल्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स और कैल्शियम और फोस्फोरस से बनी रहती है। अब कुछ और अब हम टेंडन, अब हम किसकी बात करेंगे? हमारा इसी के साथ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म हो गया। अब हम चालू करने क्या वाले हैं? हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में जो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम बात करें तो आ गया टेंडन। पहले उसको भी हम डिफरेंस फॉर्म में देखेंगे, पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, टेंडन क्या होता है। मैं लिख सकता हूं कि टिश्यूज helps to join muscles, एक मिनट, muscles to bone, ठीक है। अब एक होता है लिगामेंट, लिगामेंट। अब लिगामेंट का क्या काम होता है? टिश्यूज, टिश्यूज नहीं लिखता, टिश्यू लिखता हूं, ठीक है। टिश्यू हेल्प्स टू जॉइन बोन टू बोन, बोन टू बोन, ठीक है। मतलब ये देखिए, हमारे हाथ है, ये देखिए, ये लाइक हमारा हाथ है, ठीक है। हमारे हाथ के नीचे, हमारे हाथ के अंदर हड्डी है, वो सब आप जानते हैं। जो हड्डी है वो, और उसके ऊपर मसल है, ठीक है। दोनों को जोड़ के रखा हुआ है किसने? टेंडन ने। मतलब समझ लीजिए, नीचे मेरी हड्डी है यहाँ पे, ठीक है, नीचे मेरी हड्डी है, ऊपर मसल जुड़ा हुआ है, ऊपर मसल जुड़ा हुआ है, तो दोनों को जोड़ के किसने रखा है? टेंडन ने। लिगामेंट क्या होता है? अब देखिए, मेरी ये वाली हड्डी, यहां से लेके यहां तक की हड्डी दिख रही होगी, और यहां से लेके यहां तक की हड्डी, दोनों हड्डियों को किसने जोड़ा है? बीच में इसने, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? लिगामेंट। इतना हम समझ चुके हैं, तो पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए कॉपी में। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम टेंडन और लिगामेंट को और अच्छे से डिफरेंस के फॉर्म में समझते हैं। इन लोग, इनके डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक बार इनको भी याद करना चाहिए। अब देखिए, टेंडन में आप समझ चुके हैं कि क्या है? टिश्यूज दैट अटैचेस। अब हम टेंडन की बात करेंगे यहाँ, और लिगामेंट की बात करेंगे यहाँ, ठीक है। टेंडन क्या करता है? मसल को बोन से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ता है। जो टेंडन होता है वो होता है नॉन इलास्टिक एंड टफ। अब लिगामेंट जो होता है इलास्टिक होता है, और क्या होता है? ये जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब टेंडन जो है, टेंडेंस है मूवमेंट में मदद करती है, ठीक है। और लिगामेंट जो है किसमें मदद करता है? स्टेबिलिटी में एंड होल्डिंग में। अब देखें हम यहाँ टेंडन एंड लिगामेंट। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मैंने बीच में खींच दी है, तो अब इसके यहां टेंडन के बारे में लिखेंगे और यहां लिगामेंट के बारे में। टेंडन क्या है? लिख सकते हैं टिश्यूज, टिश्यू दैट अटैचेस, दैट अटैचेस मसल टू बोन
ऐसे टिश्यू जो कि मसल को बोन से जोड़ते हैं, टिश्यू दैट अटैचेस, टिश्यू दैट अटैचेस बोन टू बोन। ठीक है, इतना हो गया। अब ये क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल, ये है नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब इसको हम लचीला नहीं कह सकते। एंड टफ, टफ मतलब स्ट्रांग होती है बट टूट जाती है जल्दी। अब इसमें हम लिखें क्या है, ये फ्लेक्सिबल भी है, लिगामेंट जो है फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग। ठीक है, अब इसका क्या काम है, टेंडन का काम है कि मूवमेंट में मदद करती है, हेल्प इन मूवमेंट, ये जो है मूवमेंट में मदद करती है। ठीक है, और ये क्या काम में मदद करती है, ये करती है दे हेल्प इन स्टेबिलिटी, मतलब ये स्थिरता प्रदान करती है किसको, हमारे बोन्स को। एंड होल्डिंग, क्या करते हैं, दे हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग दे बोन्स टुगेदर। आई होप आपको इन लोगों का डिफरेंस बीच में समझ में आ गया होगा कि टेंडन में और लिगामेंट में क्या डिफरेंस है। टेंडन जो है मसल को बोन से जोड़ती है, मतलब ये जो मेरे बोन है उससे जो ऊपर मसल जुड़ी हुई है वो टेंडन की वजह से है। जो मेरे बोन से ये वाली बोन से ये वाली बोन जुड़ी हुई है यहाँ पे, तो ये लिगामेंट से जुड़ी हुई है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती और टफ होती है। मतलब कैसे देखा जाए इसे, तो फ्लेक्सिबल मतलब लचीली नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब चलिए देखिए यहाँ पे समझ लीजिए मेरा हाथ है, अब मैं इसको लचीला कैसे कहूंगा, यहां से मैं मोड़ थोड़ ना सकता हूँ। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रांग होती है, ये है मूवमेंट में मदद करती है और ये किसमें, स्टेबिलिटी में मदद करती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो आई होप आपने इसको कर लिया होगा। तो आज हमारा कनेक्टिव टिश्यू खत्म होने वाला है, अब बस एक एरियोलर और एडिपोज टिश्यू बाकी रह गए हैं। तो चलिए जल्दी से उनको भी खत्म करें और हमारा कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब एरियोलर टिश्यू क्या है। एरियोलर टिश्यू एक ऐसे टाइप का टिश्यू है जो कि हमारे स्किन, मैं कहूं कि स्किन के बीच में प्रेजेंट होता है, स्किन और मसल के बीच में। देखिए हमारी जो, मेरा जो हाथ है, ठीक है, स्किन है, उस पे ये लेयर समझ लीजिए कि मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो इसको ऊपर वाले को हम कहते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, इसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस। क्या होती है, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अब ये जो हो गया, ये समझ लीजिए हो गया मसल। अब इसके बीच में एरियोलर टिश्यू होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों को मिला के कहा जाता है स्किन, ये दोनों को मिला के कहा गया स्किन, और मसल के बीच में जो पाई जाती है ये है एरियोलर टिश्यू। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। अब इसको हम पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्यों पैकेजिंग टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये हमारे मतलब टिश्यू और ऑर्गन्स के बीच जो कुछ भी स्पेस होता है उसको गैप, उसको फिल करने में मदद करता है। तो पहले हम एरियोलर टिश्यू करना चालू करते हैं। पहले एरियोलर टिश्यू, ठीक है। अब देखिए एरियोलर, जो एरियोल है ना, इसका मतलब होता है क्या, स्पेस, इसका मतलब ही होता है स्पेस। ठीक है, इतना इसका मैंने वर्ड का मतलब समझा कि स्पेस वाला टिश्यू। ठीक है, अब हम देखें क्या, फाउंड बिटवीन, कहां पे पाया जाता है, फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, स्किन एंड मसल्स के बीच में ये जो है पाया जाता है। और हम लिखते हैं एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ। ठीक है, ये पाया जाता है ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, एंड बोन मैरो, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो के चारों तरफ ये पाया जाता है। अब इसके बाद हम क्या देखें, इट फिल्स द स्पेसेस, ये स्पेसेस को फिल करने में मदद करता है बिटवीन, किसके बीच है, बिटवीन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, हैंस, इसीलिए जाना जाता है क्या, पैकेजिंग टिश्यू के नाम से, हैंस नोन एज पैकेजिंग टिश्यू, पैकेजिंग
टिश्यू। इतना हो गया। अब इसके बाद हम देखें ये क्या करता है। अब इसके बाद ये करता है इट रिपेयर, ये रिपेयर करता है, इट रिपेयर्स डैमेज, ये रिपेयर करता है डैमेज सेल्स विच इज इंजर्ड, विच इज इंजर्ड। ठीक है। अब ये उन सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है जो कि इंजर्ड होते हैं। तो इसी के साथ हमारा एल्वियोलर टिश्यू भी खत्म हो गया। अब इसमें एक एक पॉइंट बचा है, पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए फिर हम लिखते हैं। अब देखते हैं हम कि ये जो है मदद एक और भी है, इट हेल्प्स इन फाइटिंग, लड़ने में मदद करता है किससे, फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस, मतलब जो बाहरी पदार्थ होते हैं, पैथोजन समझ लीजिए, फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस एंड टॉक्सिन्स। आई होप आपको इतना मजा आया होगा ये एरियोलर टिश्यू पढ़ने में। एरियोलर का मैंने मतलब बता दिया, स्पेस होता है, ये होता है मसल्स एंड स्किन के बीच में पाया जाता है और ये बोन मैरो और ब्लड वेसल्स के चारों तरफ फैला हुआ होता है। अब क्या है, ये जो स्पेसेस को फिलअप करता है, मतलब दो टिश्यू अगर उनके बीच में खाली स्पेस है, दो ऑर्गन्स के बीच में खाली स्पेस है, तो उनको भरने का काम करता है एरियोलर टिश्यू। अब और ये रिपेयर करने में मदद करता है डैमेज सेल्स को, ठीक है, जो कि मतलब किस चीज से इंजर्ड हो जाता है उनको रिपेयर करने में मदद करता है। और ये जो है बाहरी पदार्थ जो कि पैथोजेंस आते हैं और जो कि टॉक्सिन सब्सटेंस है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनसे लड़ने में मदद करता है। तो इसी के साथ हमारा एरियोलर टिश्यू भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट एक बचा है हमारा एडिपोज टिश्यू, तो अभी हम उसे चालू करते हैं। तो चलिए, आपने इसको कर लिया होगा, तो अब हम बात करते हैं किसकी, एडिपोज टिश्यू की। अब एडिपोज टिश्यू के बारे में पहले मैं लिख ले रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं आपको समझाऊं तो आप उसको लिख भी पाए, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू क्या है, पहले मैं लिखता हूं लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड सेल्स, जिनका एडिपोसाइट्स कहा जाता है, एडिपोसाइट्स विथ फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। तो अभी हमने क्या देखा कि बहुत ज्यादा मात्रा में राउंडेड सेल्स, ठीक है, मतलब एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो राउंडेड सेल्स होते हैं जिनको एडिपोसाइट्स नाम से जाना जाता है, वो प्रेजेंट कहां होते हैं, एरियोलर टिश्यू में, ठीक है, सॉरी एडिपोज टिश्यू में। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या, इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब ये बॉडी का तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखें तो लार्ज नंबर ऑफ फैट्स ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कहा, इन स्किन ऑफ पोलर बियर, ठीक है। अब इसके बाद हम और देखते हैं, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एंड फैट्स स्टोर्ड इन फ्लैट क्या बोलते हैं ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट इन एडिपोसाइट्स, अब एक पॉइंट और रह गया कि अब फाउंड का होता है, फाउंड बिलो द स्किन एंड मसल एंड अब लिख सकते हैं इट बिटवीन या
अराउंड अच्छा बट रहेगा, अराउंड इंटरनल ऑर्गेन्स, अराउंड इंटरनल ऑर्गेन्स इट प्रेजेंट फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, इसमें एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं, इससे एग्जाम्पल हो गया किडनी। तो चलिए इसी के साथ लिखने वाला पूरा काम खत्म हुआ। मेरा काम है आपको समझाना एडिपोसाइट्स। अब एडिपो का मतलब क्या होता है? स्टोरेज, या फिर हम समझ सकते हैं फैट्स, समझ लेते फैट्स, ठीक है। अब हमारे बॉडी में फैट्स क्या होता है? चर्बी, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि ये बंदा तो इतना मोटा हो गया है, चर्बी है इसमें, तो उसी को हम कहते हैं। तो वो जो चर्बी है वो एडिपोसाइट टिश्यू में वो स्टोर होकर रहती है, ठीक है। अब देखिए एक लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड सेल्स मतलब क्या है? ये जो फैट है वो भी बहुत ज्यादा, मतलब ये जो एडिपोसाइट टिश्यू है ना, उसके अंदर जो फैट्स है वो कौन से राउंडेड सेल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं? एडिपोसाइट टिश्यू में जो कि फैट ग्लोब्यूल्स है वो राउंड सेल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है बॉडी का टेम्परेचर मतलब मेंटेन करने में मदद करता है। कैसे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करते हैं? एग्जांपल हमने जैसे कि लिया है पोलर बियर, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फैट्स होता है, ठीक है। पोलर बियर आपने देखा व्हाइट कलर का बहुत ज्यादा एक भालू होता है, उसको कहा जाता है, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा एडिपोसाइट्स होता है और वो उसको मदद करता है इतनी ठंडी जगह में। आप जानते हो कि पोलर बियर जो है बहुत ठंडी जगह में रहता है, तो उसको वहां सर्वाइव करने में उसको मदद करता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, हमको जितना हमारी बॉडी की जरूरत है हमको उतना ही खाना चाहिए, लेकिन जो बंदे नहीं मानते हैं वो ज्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होता है? जो एक्सेस फूड है, वो एक्सेस फूड से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, फैट्स मिल रहा है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फैट ग्लोब्यूल्स में, और वो स्टोर हो जाता है कहां? एडिपोसाइट्स में। और एडिपोसाइट्स जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब जैसे किडनी, हार्ट, उसके आसपास जमा हो जाता है वो एडिपोसाइट्स। अब उसके पास जमा क्यों होता है? क्योंकि एक तरह से वो जमा होता है ना, तो देखिए जब आप कभी भूखे रहेंगे, आप देखिए अकाल अगर पड़ गया ना हमारे देश में, तो मोटे लोगों और पतले लोगों में आप देखेंगे तो पतले लोग पहले मर जाएंगे। क्यों? उनके पास एनर्जी है ही नहीं पहले से ही, और हमारे पास तो एनर्जी मतलब स्टोर होती है ना, जो मतलब मोटे लोग होते हैं, ठीक है। मोटे लोग जो उनके पास एनर्जी स्टोर होती है, तो धीरे धीरे जो उनकी फैट्स के रूप में एनर्जी है वो धीरे धीरे बाहर आएगी, ठीक है। तो उससे वो सर्वाइव कर सकते हैं ज्यादा दिनों तक, हम इतना समझ गए। अब उसके बाद क्या हुआ? और ये इंटरनल ऑर्गन्स का प्रेजेंट, जैसे आप देखते होंगे बंदों के बेली में बहुत ज्यादा फैट होता है, ठीक है। बेली में फैट होता है तो क्यों होता है? अब देखिए ये जो बेली फैट होता है ना, वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर कोई बंदा अगर किसी मोटे बंदे को मारे ना पेट पे, तो असर उसके किडनी पे नहीं पड़ेगा, उसके जो फैट्स होंगे ना उसको रोक लेंगे वहीं पे, ठीक है। वो जो वेव्स होंगी जो बंदा हिट किया होगा। लेकिन अगर पतले व्यक्ति को आप हिट करेंगे ना तो डायरेक्ट उसके इंटरनल ऑर्गन्स को चोट लगेगी। तो इसी के साथ हमारा एडिपोसाइट्स भी खत्म हुआ। तो इसी के साथ एक हमारा नर्वस टिश्यू वाला रह गया 5-10 मिनट का टॉपिक है, वो हम अपने नेक्स्ट एक रिकॉर्डेड वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, वो एक बहुत ज्यादा छोटा सा टॉपिक है, तो उसको आपको अभी उतना जानने की जरूरत नहीं है, तो हम उसको एक नेक्स्ट छोटी सी वीडियो के रूप में अपलोड कर देंगे, जिसको आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ इतना जुड़ने के लिए, बनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना हम आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, उतना ही अगर आप एफर्ट्स डालेंगे तो आपके रिजल्ट में 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ बड़ा बड़ा थैंक यू लिखते हुए आपके लिए विथ अ लॉट ऑफ लव्स, बाय बाय। इसी के साथ हम मिलेंगे अब कब? अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में। और अब नया चैप्टर चालू होगा, एक नर्वस टिश्यू का एक छोटा सा बहुत ज्यादा पार्ट है, वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा, तो डोंट वरी फॉर इट। और वो बहुत ज्यादा 10 मिनट का रहेगा, तो आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।